बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। सुबह का नाश्ता मज़ेदार बनाना हो या फिर दोपहर को कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए है। आप यकीन करें 5 से 6 मिनट में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं और इसका हर बाइट जायके से भरपूर होगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉयल अंडे ले लेने हैं। 4 अदद बॉयल अंडे लिए हैं। उसके एक अंडे के हमने 4-4 पीसेस करनी है। अगर आप भी अंडे बॉयल करने के बाद उसका छिलका उसके साथ चिपक जाता है तो आपने करना क्या है, जब भी आप अंडों को बॉयल करें उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है और बॉयल करने के बाद उसका गर्म पानी निकाल के उसको ठंडे पानी में तकरीबन 4 मिनट के लिए रख देना है। उससे ये होगा कि छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं और छिलकों के साथ अंडा चिपकता भी नहीं है। अंडे काट लेने के बाद पैन में शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल और एक लार्ज साइज़ का प्याज यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है, वो शामिल करेंगे और 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज है इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा, बस हल्का सा ही लाइट गोल्डन हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे और उसको भी फ्राई करने के बाद 2 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया है वो शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। यहाँ पे आपने नमक और मिर्चें काफ़ी कम मिकदार में शामिल करनी है। 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 1.5 मिनट लगेंगे और इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह भून जाएगा, ऑयल इसका अलग हो जाएगा। जैसे ही ऑयल ऊपर आए उसके बाद ही हमने इसमें शामिल करना है पानी। आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और हम इसके लिए दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तब तक इसमें बॉयल भी आ जाएगा। वैसे बॉयल तो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन यहाँ पे हमें इसके लिए एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि है 3 अदद अंडे। उसमें चुटकी भर नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और बारीक धनिया शामिल करेंगे कटा हुआ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा रेडी है। अब यही मिक्सचर हमने डालना है और पानी में अच्छे से बॉईल आने के बाद हमने इसमें डालना है। उसके बाद हमने इसको चलाना नहीं है, 2 मिनट आपने छोड़ देना है। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल कीमे की तरह इसके पीसेस हो जाएंगे जैसे कि हमने कीमा बनाया हो, बहुत ही मज़ेदार। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको अगर आप खाएंगे और इसमें अगर आप वो शामिल ना भी करें उबले हुए अंडे, फिर भी ये रेसिपी बहुत ही शानदार बनती है। लेकिन अगर हम इसमें इसी तरह उबले हुए अंडे शामिल करेंगे तो फिर क्या ही बात होगी। हर एक नवाला जो है वो जायके से भरपूर होगा, बहुत ही डिलीशियस। वो बच्चे जो अंडे नहीं खाते यकीन करें वो भी इसको मांग मांग के खाएंगे। मेरे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, हालांकि उनको अंडा टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जब मैंने इनको ये बना के दिया उन्होंने इतने शौक़ से खाया, बल्कि वो और भी फरमाइश कर रहे थे। इसमें ये उबले हुए अंडे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। यहाँ पे लास्ट में हमने बिल्कुल चुटकी भर गरम मसाला यहाँ पे डाल देना है और हरा धनिया काट के डालेंगे, साथ ही हरी मिर्ची डाल देंगे और ज़बरदस्त सा हमारा नाश्ता जो है ये रेडी हो चुका है। सुबह का नाश्ता हो, क्योंकि ये तो बहुत जल्द झटपट बन जाते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। दोपहर के खाने में भी आप बना सकते हैं। रात को वैसे भी हल्का फुल्का खाना होना चाहिए तो रात के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, चपाती के साथ गाय या नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने तब तक कमेंट नहीं करना जब तक आप इसको ट्राई ना करें। अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।